सर मॉर्निंग। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों तरफ से क्यूज है। पहला तो दिल्ली के इलेक्शन सर, पूरा अब हमने देखा कि 27-28 सालों बाद बीजेपी की दिल्ली में जीत हुई है। ग्लोबल फ्रंट पे देखें तो ट्रंप साहब का जो तहलका है वो बिल्कुल शांत होने का नाम नहीं ले रहा। तो हमारे मार्केट्स के लिए आज कैसे संकेत है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, लोकल संकेत अच्छे हैं, ग्लोबल संकेत कमजोर है। और ग्लोबल संकेत में डेफिनेटली ऐसा लगा बीच में कि एक बार अलग अलग देशों से बातचीत करने के बाद ट्रम्प साहब अपना टेरिफ वॉर थोड़ा सा कम करने के मूड में है। सॉफ्ट ले रहे हैं स्टैंड, लेकिन वापस से जिस तरह से बात हो रही है और हायर ड्यूटी की बात हो रही है, हायर टेरिफ की बात हो रही है, वो फिर से थोड़ी चिंता डालने वाली बात है। और इसीलिए अमेरिकी बाजारों में भी आपने देखा कि रिएक्शन बहुत ही कमजोरी की तरफ आता हुआ नजर आया है। सो आई एम श्योर कि ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा इस वक्त हल्के फुल्के दबाव में है। रात की बात यही कि थोड़े डाउ फ्यूचर्स ऊपर होते हुए दिखे हैं। और ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप साथ साथ देखें तो जिस तरह से दूसरे देश अगर वापस उसके सामने जवाबी टैरिफ लगाते हैं तो मामला बढ़ने और बिगड़ने के आसार अभी तक खत्म हुए नहीं है। तो आई थिंक थोड़ा कुछ समय के लिए ये सब चलेगा ही, क्योंकि माफ कीजिएगा, ट्रम्प साहब की जो पोजिशनिंग है वो अपनी जगह है और वो जो कुछ करेंगे उसका सामने दूसरे देश कुछ न कुछ करने की कोशिश तो करेंगे। तो ग्लोबल संकेत थोड़े से उस लिहाज से कमजोरी की तरफ है। और अभी ये नई टैरिफ जो लगेगी, कहाँ कहाँ किस किस देश पर कितनी लगेगी या ब्लैंकेट सब पर लगेगी, क्योंकि वो जिस तरह से मेटल्स, कई सारी मेटल्स एकदम एडॉक टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ी चिंता की बात तो डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा सवाल जहां तक लोकल संकेतों का है, दिल्ली इलेक्शन के जो नतीजे आए हैं वो डेफिनेटली बाजार का मूड सुधारने के लिए काफी है और एक के बाद एक लगातार अच्छी खबरें आती दिख रही है। और लोकसभा चुनाव के बाद पॉलिटिकल फ्रंट पर ये तीसरा बड़ा इलेक्शन है जो बाजार में देखा है कि रूलिंग पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली भी। और दिल्ली में इन सब में सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर दिल्ली में ही थी। तो नेचुरली वो मूड सुधारने वाला है। अगर ग्लोबल संकेत खराब ना होते, टेरिफ वॉर की चिंता नहीं होती, निफ्टी कम से कम 100, 125, 150 पॉइंट इसके दम पर ऊपर खुलने चाहिए था। लेकिन ग्लोबल चिंताओं को देखें तो 150, 200 पॉइंट की कमजोरी, उसकी याद से मुझे देखे तो शांत शुरुआत होनी चाहिए। दोनों संकेतों को मिलाकर कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव दोनों ही आज आपके लिए शुरुआत करने के लिए। चलिए सर, ये तो आपने समझा दिया कि कैसे संकेत है, लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसकी कौन सी रेंज पे नजर रखनी है सर? देखिए, हम बंद हुए 23,500 के ऊपर ही शुक्रवार को। और ऐसे में अब जो आपके लिए सपोर्ट लेवल है आज के लिए वो है 23,350, 23,450। ये 100 पॉइंट की रेंज रहेगी, मजबूत सपोर्ट। ऊपर में 23,700, 23,800 की रेंज है जहां रुकावट थोड़ी सी आती हुई दिख सकती है। लगता है अगर इस कमजोर शुरुआत जैसा गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वैसी शुरुआत होती है तो लो लेवल से सपोर्ट लेवल पे खरीदारी आपको आती हुई दिखेगी। उसकी एक वजह और ये है नेहा कि शुक्रवार को फिर से बिकवाली के आंकड़े तो आए हैं एफआईआई की तरफ से, लेकिन काफी छोटे हैं, जो कि मतलब बहुत चिंता वाली बात नहीं है। हल्के फुल्के आंकड़े हैं जो बाजार मैनेज कर सकता है। दूसरी ओर ऊपरी स्तर पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग टेरिफ वॉर के डर से, थोड़ी एफआईआई की बिकवाली के डर से रहेगी भी। तो दोनों तरफ आपको ट्रेड के मौके बनते हुए दिख सकते हैं। अब आइए बैंक निफ्टी, यहाँ पर 49,675, 49,825 ये सपोर्ट रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। और साथ ही साथ ऊपरी स्तरों पर 50,375 से 50,525 की रेंज है जहां तक जाने की कोशिश एक बार बैंक निफ्टी की हो सकती है। सो कमजोर शुरुआत पे आपको मौके से खरीदारी के देखने, सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करें। वेरी वेल सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए, बताने के लिए कि आज किस तरह की ट्रेडिंग रेंज पकड़ के चलनी है। लेकिन खबरों